यौम तालीम भी कह सकते हैं, क्योंकि देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और जो उनकी शख्सियत के बारे में, उनके विचारों के बारे में आज तक लोग जो हैं उनको एक अपना आइडियल मानते रहे हैं, चाहे वो किसी भी नुक्ता नज़र के हों, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों, अदबी हों, दानिश्वर हों, हर तबके का इंसान उनके नज़रियों को, उनके बताए हुए रास्तों पे चलने की कोशिश कर रहा हो, काफ़ी हद तक अपनी उस मिशन में कामयाबी हासिल करती। तो उस सिलसिले में आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। सिराज मेहंदी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के, उनकी इस कोशिश से उनको ख्वाहिश उनकी हुई, उनका इज़हार हुआ कि हम सब दिल्ली में चल के अपने पार्टी ऑफिस में इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे आप सबकी सरपरस्ती और आप सबकी मौजूदगी में। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस आज भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की यौम वलादत के मौके पर हमारे बीच में हम लोग की पार्टी वरिष्ठ नेता और दिल्ली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में यूथ विंग के अध्यक्ष हमारे शर्मा जी मौजूद हैं, नईम भाई हमारे आए हुए हैं, हमारी छोटी बहन सोनिया चौहान जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे पर जो मीडिया देखते हैं हमारे सिन्हा साहब हमारे बीच मौजूद हैं, और हमारे बीच में सभी यहाँ मौजूद हमारे साथियों, प्रेस के साथियों। जैसा कभी हसन खानदान ने बताया कि आज विलादत है उनकी, उस सिलसिले हम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बड़ा फंक्शन हम लोग करना था 26 नवंबर को। इस फंक्शन को बहुत बड़ा नहीं रखा गया, लेकिन वो किसी वजह से शरद पवार साहब क्योंकि बीमार हैं, वो प्रोग्राम बढ़ा करके 22 दिसंबर हो गया है। लेकिन हमने कहा नहीं, क्योंकि उनका जन्मदिन है तो हम लोग आएंगे और मनाएंगे। तो हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मौलाना शख्सियत एक शख्सियत रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11 साल की उम्र में पहला लेख उन्होंने लिखा था और मक्का में पैदा हुए, जहाँ जाने के लिए हम लोग परेशान रहते समझते हैं मक्का सरजमीन पर, वहाँ इनकी विलादत हुई। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वहाँ के बाद ही कलकत्ता आए, फिर कलकत्ता में रहे, फिर उसके बाद वो गांधी जी के साथ और जवाहरलाल नेहरू के साथ आज़ादी की लड़ाई में आ गए। सबसे बड़ी उनकी खासियत ये थी कि वो पाकिस्तान में गए। जिन्ना ने बड़ा दबाव बनाया उनके ऊपर कि आप चलो वहाँ आपको राष्ट्रपति बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा हम बंटवारे के खिलाफ हैं और हम हिंदुस्तान में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं, हम रहेंगे। ये उनकी सब रही कि वो हिंदुस्तान की मोहब्बत उनकी थी, इस सरजमीन की मोहब्बत थी जो नहीं है। हमने एक उनके ऊपर आर्टिकल बाबू जी बनाया है, लिखवाया है, किताब बुकलेट है, वो भी हम जारी करेंगे 22 दिसंबर को कि उनके क्या क्या काम रहे, कैसे कैसे रहे हैं। आज जो जवाहरलाल जी नेतृत्व में लोग काम किए हैं, चाहे सरदार पटेल जी रहे हों, चाहे ये रहे हों, हर आदमी को उन पर फेथ था। अभी हमको एक जज साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि जवाहरलाल जी से और पटेल जी से मतभेद हुआ करता था। पटेल जी का खत है, उनके ऊपर निकालो कि हमको जवाहरलाल जी के नेतृत्व में काम करने में बड़ी खुशी होती है और हम उनके नेतृत्व में काम करना हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। और आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि उनके उनमें मतभेद था, वो पटती नहीं थी। अरे भाई, किसी बात न पटना बात तो अलग हुई, लेकिन अगर कोई आदमी खुद लिख के दे रहा, भेज रहा है, तो ये बड़ी बात हुई है। तो जो आज़ादी की लड़ाई इन दोनों लड़ी, उसकी वजह है आज हम सब लोग इकट्ठा हुए। बड़ा खुशी हुई कि सब लोग यहाँ आगे, हम लोग एक साथ निकल के बैठे। अभी 3 बजे हम लोग जाएंगे, उनकी मज़ार यहाँ है जामा मस्जिद पर, वहाँ हम लोग फूल चढ़ाएंगे उनकी मज़ार जा कर के और उनको वहाँ खर्जा पेश करेंगे। और आप लोग बता दें 22 दिसंबर को जो प्रोग्राम है वो हमारा कहाँ पे है, दीवाने गालिब में है, दीवाने गालिब में है, और उसकी तैयारी में फिर हम लोग जुटेंगे बहुत अच्छे तरीके से। 22 दिसंबर जी, 22 दिसंबर को हो गया, क्योंकि शरद पवार जी से खराब तो क्या सुना है, मोदी साहब का फोन आया था क्योंकि बढ़ा दी, फिर हमने बात किया वहाँ राहुल जी से, उनका नहीं बढ़ाना है, तो बढ़ा करके डेट 22 दिसंबर फाइनल हो। और हमें उम्मीद है कि हमारे सब साथियों के साथ बहुत ज़ोरदार प्रोग्राम होगा, चाहे बाबू जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे शर्मा जी, हर आदमी मुझे सहयोग देने की वादा किया था और मुझे उम्मीद से बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा। और मैं उम्मीद है वही प्रोग्राम जो होगा बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। एक बार फिर आप लोग सुविधा तक आप लोग आए और इसी जज्बे से हम लोग आते जाते रहेंगे। यकीनन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी के नेतृत्व जो है वो और मजबूत होगी, मजबूत हुई है और मजबूत होगी। और शरद पवार जी को तो हम लोग अनुसरण करना चाहिए।
उनकी हिम्मत, उनकी ताकत देख करके बीमारी के आलम में वो शिरडी चले गए उठ करके, जबकि डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन पार्टी सम्मेलन था। इतना ही बहादुर हिम्मती आदमी अगर हमें लीडर मिला है तो हमको उसी हिसाब से काम करना होगा, बड़े जज्बात साफ करना। छोटी छोटी बातों पर जो हम लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं होती पार्टी में। सबको मिल करके और शरद जी के नेतृत्व में ही काम करना है, ये हमारा मानना है। इसी साल हम इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। और सज्जनों, ये हम सब वीडियो में आ रहे हैं जी, सौभाग्य है अब मत आना भैया 5-7 मिनट। जो आज हम थोड़ा तेज बोलिए। मौलाना साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। मौलाना साहब बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, इसीलिए उनके देहावसान के उपरांत भी उनको भारत रत्न दिया गया। शिक्षा से जुड़े हुए थे, अनेक भाषाओं के जाता थे। परिवार मक्का से लेकर के हिंदुस्तान तक, कोलकाता तक जुड़ा हुआ था। और उस जमाने में जो कुछ लोगों ने मैकाले की शिक्षा का विरोध किया था, उनमें मौलाना साहब सबसे अग्रणी थे। सर सैयद अहमद खां साहब के विचारों से अनुप्राणित थे। उस समय एक खास बात ये थी कि कुछ नेताओं ने शिक्षा में भी और समाज में भी सुधार के काम किए। उनमें सर सैयद अहमद खां साहब, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, आचार्य देवेंद्रनाथ और रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय, इन सब ने एक अच्छी शुरुआत की। जहाँ शिक्षा के लिए काम किया, वहाँ सुधार, समाज सुधार के काम भी किए। उत्तर भारत में उस समय आर्य समाज काम कर रहा था, पश्चिमी बंगाल में ब्रह्मो समाज काम कर रहा था। ब्रह्मो समाज और आर्य समाज के जो काम थे वो ठीक एक जैसे ही थे, शिक्षा के लिए भी और समाज के लिए भी। आज हम नारा दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस समय भी बेटी को पैदा होते ही पटक के मार दिया जाता था। इन लोगों ने मिलकर के अभियान चलाया और अंग्रेज़ों को बाध्य होना पड़ा इस बात के लिए, कानून बना बेटी को बचाने के लिए। टैगोर साहब, मैं चुनाव नहीं लड़, मेरे पास 2 पैसे तो है नहीं, चुनाव क्या लड़ूंगा मैं। और नेहरू जी ने कहा पैसे को छोड़िए, आपको चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ाया और 2 बार दिल्ली देहात से उनको विमुख पार्लियामेंट बनाया। ऐसे लोगों का उस समय में आदर होता था। रफ़ी अहमद किदवई साहब कृषि मंत्री थे। जरा सा मतभेद हुआ था कृषि नीति पर, नेहरू जी से इस्तीफा दे दिया। 5 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर भेजे उन्होंने मनाने के लिए, किदवई साहब को नहीं माने। सुबह उठे, स्नान किया, अपने 2 जोड़ी कपड़े के थैले में डालकर तांगा बुलाया, कोठी छोड़ दी और पुरानी दिल्ली घर में चले गए। ऐसे लोग थे उस जमाने के। और उन्हीं में से हमारे श्रद्धेय मौलाना साहब थे। रामपुर से लड़े जीते, गुड़गांव से लड़े जीते, शिक्षा मंत्री बने और 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे। 1923 में पहली बार और फिर दोबारा 1942 से 45 तक। उन्हीं की सदारत में जंग आज़ादी लड़ी, ये कहना चाहिए, क्योंकि 1942 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय उन्हीं की अगुवाई थी, अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में।
सर्वाधिक न कहते हुए मैं उनको अपनी ओर से और आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जितना कैलिबर उनका था, जितना ऊंचा व्यक्तित्व उनका था, देश उससे प्रेरणा लेता रहेगा। 2 बच्चों से आनंद निकेतन शुरू किया था। 1909 में विश्व भारती नाम दिया गया। अब वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन पश्चिमी बंगाल में जो सुधार हुए थे वो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो पाए। अब वहाँ जो अपनी बहनें विधवा हो जाते हैं उनको तीर्थ स्थानों पर छोड़ देते हैं और वो बेचारी पूरी जिंदगी भीख मांगते हुए अपना जीवन बसर करते हैं। यहाँ स्वामी दयानंद ने जो किया था वो अभी भी चालू है। उत्तर भारत में अभी भी किसी को विधवा नहीं माना जाता। यदि कोई परिवार में किसी बहन का पति गुजर जाता है तो उससे छोटे भाई का पल्ला उड़ा दिया जाता है। वो विधवा नहीं रहती, सधवा हो जाती और पूरा जीवन ठीक से बीतता है। उस समय 2 लोगों ने गांधी जी को नाम दिए। एक तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाम दिया और स्वामी शुद्धानंद ने उनको महात्मा का नाम दिया। और गांधी जी की अगुवाई में सब ने फिर चल करके देश को आज़ाद कराया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुरुकुल काबरी की स्थापना जो अब विश्वविद्यालय है, और विश्व भारती की स्थापना, ये अपने आप में बहुत बड़े काम थे। इधर हमदर्द हमदर्द की स्थापना हुई जो आज भी पैदा कर रहा है बहुत सारे हकीमों को। उनमें सबसे अग्रणी थे मौलाना साहब, मौलाना आजाद साहब, और एक स्वस्थ राजनीति करते थे। उस समय दूसरी बातें थी। एक उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ, केरल से एक सज्जन आए जिनका नाम था C.K. नायर साहब। 2 पजामा 2 कुर्ता, यहाँ पर सेवा की उन्होंने। नेहरू जी ने उनको बोला कि आप चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।